इसमें झूठ बोलने या छुपाने वाली क्या बात है? जरूर दाल में कुछ काला है। तूने निकी सी गल के लिए ना मेरी ऑन की दौड़े लगवा दी। दफ्तर से थका टूटा आता है, पता नहीं बैठ के स्वाद से रोटी भी खाती थी कि नहीं। I'm sorry, देखो ये दरअसल तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। मैं तो ये सोचती हूँ बेचारी ज़ारा के साथ ये क्या सलूक करता होगा। उसकी तो उसने जानबूझ करके रखी होगी। जब हमसे इतनी बदतमीजी से बात करता है तो पता नहीं उस बेचारी के साथ कैसे पेश आता होगा। तूने देखा नहीं, वो बेचारी इसका रोब सह सह के सुंगड़ गई है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे एक इशारे पे ना मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, कसम से। अच्छा, आजमा लो। नहीं, अभी नहीं, बाद में। बस इतनी सी मोहब्बत थी। मोहब्बत तो मैं किसी भी वक्त कर सकता हूं, पर तुम्हारे हुक्म की तामील बाद में करूंगा। नहीं अभी। अच्छा बोलो। अच्छा सुनो, पुप्पू सुबह से परेशान है। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें रात को हॉस्पिटल लेके गए थे ना, इसी वजह से तुम गुस्सा हो। हाँ तो और नहीं तो क्या, मामूली सा बुखार था, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी। फजूल में दौड़ लगवा दी, रात भी सारी जाया करवा दी। कौन किसी पे एहसान करके जिताना बहुत बुरी बात है। तुम पुप्पू के पास जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। ये आपका हुक्म है? नहीं, फरमाइश है। देख लें, फरमाइश है तो फिर मैं भी बहुत ज्यादा करूंगा। ठीक है, चलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी पप्पू को सॉरी कह के आता हूँ। उतनी देर तुम ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया था। और हाँ, इसे आंखें बंद करके खोलना। ओहो, ये तो सो रही है। मैं तो इसी से मिलने आया था, उठेगी तो बता देना। रुको, क्या सिर्फ हाथ लगाने आए थे? मुझे दरअसल पप्पू बहुत जरूरी काम है। मुझे भी तुमसे काम है। मैं इस वक्त सिर्फ अपना काम करने के मूड में हूं ना। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। पक्का सिर्फ एक सवाल और कुछ नहीं? कुछ नहीं। चलें जल्दी पूछें, जल्दी जल्दी जल्दी। उस दिन किस लड़की के साथ थे? पूछ लिया, अल्लाह हाफिज। जवाब दो। मैं सिर्फ आपके सवाल के लिए रुका था, जवाब के लिए नहीं। और जवाब लिए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सच सच बताओ किस लड़की के साथ थे, वरना मैं ज़ारा को बता दूंगी। हाँ, चौक से बताएं, मुझे क्या परवाह, मैं कोई डरता हूँ ज़ारा से। और वैसे भी मैं जिससे भी मिलूं उसे आपको या ज़ारा को क्या। हाँ ये लड़का तो हाथ से निकल गया है, किसी का लिहाज ही नहीं रहे। ज़ारा को खबरदार करना पड़ेगा कि संभालो अपने सुहाग को। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। क्या हुआ ज़ारा? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे फूलों से सख्त एलर्जी है। ओहो, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। अब मैं अभी फेंके। लाओ मैं ठीक कर दूं। मुझे तो जहर लग रहा। अभी छींक रोक दूंगा ना तो बिल्कुल चॉकलेट लगूंगा। अब 20 सेकंड हो कल में।
अब ठीक हुआ? जमशेद, हम 15 मिनट में डीसी ऑफिस जा रहे हैं भाई। अच्छा जी। रात पड़ गई है, मुंह सजा के अंदर पड़ा हुआ है। हुसना, हुसना, नी हुसना, जी अम्मा। इधर आ। जी अम्मा। उसको कह आके बाहर रोटी खा ले। इतनी आवाजें दे चुकी हूँ, अब मैं नहीं जा रही बुलाने के लिए। वो तो बात बात पे काट खाने को पड़ रहा है। वो बेचारी ज़ारा उसके साथ अंदर बंद है, वो उसकी जली कटी सारी वो भी सुन रही है। तो मैं क्या करूं? ज़ारा पुत्र, इधर आ। जी दादी। भाई मेरी बच्ची का इतना सा मुंह निकल आया है, रोब डाल डाल के, हुक्म चला चला के। देख तो सही, अपना हाल देख। पर तू फिक्र ना कर, मैं उनको ठीक करके रख दूंगी। जी? तू है भोली, आजकल की कुड़ियां इतनी चालाक है ना कि उनको ये पता है कि 2 मिनट ही बंदा ऐसे हमने काबू करना है। तू फिक्र ना कर। पर तेरा भी क्या कसूर है, ना तेरी माँ ना बहन जो तुझे ये सारे गुर सिखाती। बस बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरी दादी है ना, दादी सास हूँ, तेरी सहेली हूँ, तेरी माँ भी हूँ। मैं तुझे बताऊंगी ओन को नथ कैसे डालनी है। क्या नथ? हाँ, मतलब नोज पिन? दादी, मर्दों को नोज पिन बहुत बुरी लगती है। मैंने डालनी उनको नथ। कितनी कमली कुड़ी है। नाश्ते में क्या लोगे? तुम्हें? आज जल्दी बताओ, तुम्हें देर हो रही है। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। कोई बहाना नहीं चलेगा और ना ही कुछ छुट्टी मिलेगी। अब तो तुमसे 1 मिनट दूर रहने का जी नहीं चाहता। और मेरा कोई मूड नहीं तुम्हें सर पे सवार रखने का। और तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे। अब मैं मनाऊं तुम्हारी बात?
क्या हुआ? बस ये सोच रही थी तुम्हारी नाक पे नोजपिन कैसी लगेगी। नोजपिन? ये क्या बकवास है? हाँ, दादू ने कहा कि उनको नच डालो। अच्छा, तो दादी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। नहीं तो दादू तो बस इतना कह रही थी, शोहर को काबू कैसे करे। अच्छा, अब देखते हैं कौन पहले किसे काबू करता है। और छोड़ो। जिनको काबू करना आसान होगा पर मुझे काबू करना नामुमकिन। अम्मी आप भी क्या जब जी चाहे अंदर आ जाती हैं? नाश्ते का बताने आई थी। तो नॉक करके आया करे ना। अम्मी कितने बदतमीज हो तुम, अम्मी से इस तरह बात करते हैं। तूने भी तो देखो यार, बगैर नॉक किए अंदर चली आई। जो भी है ऑन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तब आती ना अगर 1 मिनट बाद छापा मारने आ जाती। भाभी फ्रूट आ गया। अल्लाह, कितनी दफा आपसे कहा है कि जब आ जाए फ्रूट तो बता दिया करें। खाना होता है, मैंने छुरी कहाँ गई? ये रही। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। भाईजान याद आ रहे हैं? उनके बारे में सोचना तो मैंने बहुत अरसा पहले छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में तो उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ऑन की वजह से कुछ किया है उसने? ऑन ने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। वो कब बदतमीजी नहीं करता और किसके साथ नहीं करता? गलती हमारी है भाभी। 100 नखरे हो गए उसके, जो मुंह में आता है बक देता है, सबके सामने बकवास करता है। जानता है ना हमें से कोई नाराज नहीं होगा। मैं जानती हूँ उसकी आदत बन गई है चिड़चिड़ाहट और बदमिजाजी से बात करने की, मगर जो आज उसने किया है उसने तो हद ही कर दी है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मगर जो उसने ज़ारा के साथ किया वो बहुत बुरा है। ज़ारा पे भी चिल्लाया है? सिर्फ चिल्लाया नहीं, उसने ज़ारा पर हाथ उठाया। क्या? मैंने खुद देखा, वो ज़ारा को मार रहा था, धमका रहा था, वो बहुत रो रही थी। मारा? बोलो। तुम याद आ रहे हो? आजा। फिर फोन क्यों किया था? कुछ सुनने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। अच्छा तो सुनो, मगर पास आ गया। मैं तुम्हारे कान में कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आहिस्ता से। नहीं, इतना ही काफी है। बदतमीज। कितना बदतमीज तो बेहया निकला है, उसने तो हद भी मुका छोड़ी है। सिर्फ बदतमीज अम्मा? किसी भी लड़की पर हाथ उठाना जहालत ही नहीं, इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। इश्क अच्छे अच्छों की मत मार देता है भाभी। इश्क? हाँ इश्क।
उसे जो ये इश्क हुआ है ना, उसने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे बुरे की तमीज ही भूल गया है वो लोग का पट्टा। बेड़ा तर्ज है ऐसे इश्क का। इससे तो बेहतर था उसको ज़ारा से इश्क होता ही ना। उस मशूमनी को मार रहा था, धमकियां दे रहा था, उसकी वीणी में रो रहा था। चूल्हे में ना बंदा पाए ऐसे इश्क को। ओहो, मैं उस इश्क की बात कर रही हूँ अम्मा, जो उसे ज़ारा से नहीं, किसी और से हुआ है। क्या? और किसी और से? हाँ, पता है भाभी, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से ना किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा था। नहीं निगत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हुस्ना पुत्र, मैं तुझे एक गल दसूं, आजकल का जमाना बड़ा ही बेहया हो गया है। कुड़ियां मुंडे बड़े खुल डुल गए ने, दोस्तियां यारियां लगाते हैं। वो भी किसी कुड़ी के साथ बैठा होगा, दफ्तर की या कॉलेज की कुड़ी के साथ बैठ के खाना खा रहा हो, इश्क में शुकी ना हो। ना तो मैं झूठ बोल रही हूँ, उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। हुस्ना, अब तेनू की होया है? मेरी तरबियत हार गई अम्मा, खून का असर जीत गए और नहीं अपने बाप की पर। तू दस ले हो रसूल। भाभी, यार क्या जबरदस्त आइडिया दिया था तूने। वाकई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने पूरे घर में अपने गुस्से से रोब डाल दिया। जबरदस्त। माथे पे इतने बल डाले, आवाज इतनी ऊंची की कि मेरे मुंह लगने की बजाय लोग मेरे से मीलों दूर भागते हैं, और ये बेवक्त दरवाजे पे खटखटाते भी नहीं है। मानता है ना फिर अपने यार को। अच्छा चल शाबाश, अपना वादा पूरा कर। कौन सा वादा? मेरी और शहना की सेटिंग का। नहीं, तो मैं शाना का पापा हूँ या चाचा हूँ या मामा हूँ कि तुम्हारी सेटिंग कराऊंगा? ये शादियां पुरानी होती, उसके घर अपना रिश्ता भेज। देख शहना ज़ारा भाभी की बहुत सुनती है और भाभी तेरी बहुत मानती है, तो भाभी से बात करना। यूं करते हैं, इकट्ठे कहीं चलने का प्लान बना। हाँ, ये आइडिया तो बिल्कुल सही है। तो जब तुम और शहना आमने सामने होगे ना, तो शहना की मर्जी का भी पता चल जाएगा, और फिर मैं ज़ारा से कहूँगा कि शहना के घर वालों से बात करें। I love you! I love you! I love you! आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। अब तो तुमसे एक मिनट दूर रहने का जी नहीं चाहता। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे एक इशारे पे ना मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, कसम से। बस भी करें ना भाभी, मैंने भी अनजाने में आपका दिल दुखा दिया। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे साथ हुआ है मेरा बेटा किसी लड़की के साथ ये करेगा। ज़ारा को दुख देते हुए उसे कम से कम अपनी माँ का दुख तो याद कर लेना चाहिए था। अब ये सोचें कि ऑन को इन हरकतों से कैसे बाज रखा जाए। कुछ नहीं करेंगे हम, ना समझाएंगे ना डांट डपट करके जबरदस्ती मजबूर करेंगे। हैं? हाँ, जो भी करना है ज़ारा को खुद करना होगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह सारी उम्र ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहे। उसे अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। वही ऑन को मजबूर करेगी। निगत, तुम्हें लगता है कि उसे ऑन के इस अफेयर के बारे में पता है?
पता नहीं भाभी, कुछ कह नहीं सकते। मेरा तो रिश्ता और तरह का है, मुझसे वो झिझकेगी। तुम मुझसे बात करो, ये मालूम करो कि वो ऑन की हरकत पे पर्दा तो नहीं डाल रही। और अगर उसे कुछ भी पता ना हो तो फिर उसे इशारे कनाइयों से समझाओ कि अपनी आंखें खुली रखे और ऑन पर नजर रखे। हम औरतों की भी क्या जिंदगी होती है। क्यों, क्या हुआ? बस हम बेचारी औरतें। मैं तो अपने आप को बेचारी नहीं समझती, बल्कि मैं तो किसी भी औरत को बेचारी नहीं समझती। हम औरतें तो बहुत मजबूत होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, लेकिन हम किसी मर्द को काबू नहीं कर सकती। आपने किस मर्द को काबू करना है? अच्छा बस मजाक मत उड़ाओ मेरी बात का। मैं बहुत संजीदा हूँ। मैंने बहुत संजीदगी से कहा है, मुझे तो बहुत फख्र है अपनी औरत होने पे। बस इसी फख्र में डूब जाती है ना औरतें। एक बात बताऊं सारा, ये जो मर्द होते हैं ना, इनके ख्यालात कभी भी बदल जाते हैं। कैसे ख्यालात? ये प्यार मोहब्बत के ख्यालात। देखो सारा, मैं एक बात समझाती हूँ। ये जो मर्द होते हैं ना, ये कभी किसी औरत की मोहब्बत ना सीने से लगाकर नहीं बैठते और ना किसी की वफा में ना सारी जिंदगी गुजार देते। इनके दिल के दरवाजे हमेशा नए मेहमान के लिए खुले रहते हैं और इस बात के लिए ना औरत को हमेशा ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। समझ रही हो ना? क्या? तो आहिस्ता। हाँ। ये शोर सारा पापा, किसी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं शहना, एक बार ऐसी बात होती तो फिर भी था, बार बार ये बात सामने आ रही है। और फिर डैडी का पप्पू से मिलना, बात करना, ये तो डेफिनेटली खतरनाक अलामत है। अब पता है, कुछ दिन पहले मेरे पप्पू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे डैडी सिर्फ मेरे बाप नहीं है, मर्द भी हैं, उनके ख्यालात बदल रहे हैं। पहले तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है। तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा। हाँ हुआ था, इस बात का नहीं कि उनके ख्यालात बदल रहे हैं। तो मुझसे बात क्यों छुपाई? एटलीस्ट मुझ पे ट्रस्ट कर लेते। अच्छा सुनो, मैं ये बात घर वालों को बताऊं? क्या फायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो तेनू की है? लगता है आपका फुप्पो और अम्मी से झगड़ा हुआ है। मैंने इन दो निमानियों से लड़के लेना क्या है? उनके पास अपने दुख बथेरे हैं, अपने अपने बंदों की सताई हुई दोनों। तीसरी बेचारी शामिल हो रही है इसमें। एक और बेचारी? ओ, कहीं चाचा जी का दोबारा शादी करने का मूड तो नहीं है? ये बूथा पैड़ा हो ना तो गल चंगी कर लिया कर। दादी,
दफा हो जाए, मैं कह दफा हो जाए यहाँ से। खबरदार, जो अब अपनी काली इस मुंह जुबान से तूने कोई बात निकाली ना, पुत्र तू एक बथेरा है अपने प्यो के नक्शे कदम पे टूटने के लिए। खबरदार, जो अपने चाचे के बारे में तूने बात की है, क्या वो मैं कह चल आ जाए यहाँ से। इनका ब्लड प्रेशर हाई है। अम्मी, अम्मी ये दादी को क्या हुआ? वह अंगारे चबा रही हैं। तो तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? तुम भी तो रोज यही कर रहे होते हो। आप सुबह वाली बात की बात कर रही हैं। सुबह मैं दरअसल थोड़ा गुस्से में था। तो गुस्सा निकालने का ये कौन सा तरीका है? मैं मानता हूँ थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अब किसी ना किसी पे तो निकालना था ना गुस्सा। ठीक है, तुम भी ये समझ लो कि दादी ने कुछ सोचकर तुम पर गुस्सा निकाल लिया। लगता है आपका फुल मूड है मुझ पे भड़ास निकालने का। तो तुम कौन सा आसमान से उतरे हो कि कोई तुम पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता? तुम तो किसी से सीधे मुंह बात करने के रवादार नहीं हो, और सारे तुम्हारी चापलूसी में लगे रहे। सर पर चढ़ा लिया मैंने इसकी सारी गलत सही बातें मान मान कर। कितनी ढिठाई से कह रहा था किसी और का गुस्सा ज़ारा पर निकाल लिया है। बीवी को भड़ास निकालने की चीज है। सुबह वाली बात को लेकर बैठी हैं अम्मी। यार को यहाँ पे कमरे में बगैर नॉक किए आ जाए और आप उसे टोको भी है ना, कमाल है। और तुमसे जरा सा भी सॉरी नहीं बोला क्या? वही तो बोलने गया था, मगर वो पता नहीं क्या अजीब सा मुंह बना के बैठी हुई थी, और दादी को भी मेरी ऐसी शिकायतें लगाई थी कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर लिया हो। तुम्हें पता है दादी ने मेरे से कभी इस तरह बात नहीं की, इतने गुस्से में थी वो। अम्मी, कीमे में आलू कौन डालता है यार? आपको पता है मुझे नहीं पसंद। अब हर वक्त तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा जा सकता। अम्मा आप ले। तो आप कुछ और बना देती ना मेरे लिए। ना तो वो तेरे प्यो की नौकर लगी हुई है कि हर किसी का वखरा वखरा खाना पकाए। ज़ारा मुझे ऑमलेट बना के दो यार। ज़ारा आराम से बैठकर खाना खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। कमाल की बात है, मैं अभी उसे कह रहा हूँ कि मुझे ऑमलेट बना दे और आप उसे खाना खिलाई जा रही हैं। खबरदार, ये बच्ची के ऊपर तूने हुक्म चलाया, तूने तो सिर्फ बना छोड़ा पंबीरी, कभी इधर भाग रही तो कभी उधर भाग रही है। बीवी है तेरी, इज्जत कर। बीवी है, उस्तानी नहीं है कि उसकी इज्जत करना मुझ पे फर्ज है। निकल अब आ भी जाओ। आई आई। वो देखे नामी ने फिर दोबारा आलू बना दिए हैं। आपने कुछ अच्छा बनाया होगा ना मेरी पसंद का। जी नहीं, मैंने ज़ारा की पसंद की कड़ी बनाई है। कड़ी? और ज़ारा कितनी अजीब और गरीब पसंद है तुम्हारी। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें भी तो इसी ने पसंद किया है ना। तो ठीक करो। मुझे लगता है मेरे खिलाफ सब लोग महाज खोल के बैठे हुए हैं। हो सकता है सब टेंशन में हो। तुम्हें पता तो है कि जब अब्बू का फोन आता है तो अम्मी कितनी टेंशन में आ जाती है। और दादी और फुप्पो, उनमें से किसी ने कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। मुंह ठीक करो वरना मैं गुदगुदी करूंगी। खबरदार। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं सही कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है।
वो ज़ारा को ना हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहा था और बाद में गला दबा के जान से मारने की। हाय मैं मर चला, हाय मैं मर गई। बात हमसे बढ़ गई है, मैं जाके उसको ना ना, मैं आपने सवेरे उसकी खबर लूंगी। ना ना ना, अब तू ऐसे कर, एक छोटा सा बहाना करके ना अंदर जा, तू ज़ारा को किसी बहाने से इधर हमारे पास ले आ। ऐसा ना हो कि उस पूरी के इश्क में उसकी बाहें तोड़ दे, उसका गला दबा दे, उसको मार छोड़े। सही कह रही है, उस कमीने के सर पे तो खून सवार है।